पाप से भरी दुनिया, उस समय की दुनिया बहुत बदल चुकी थी। जब ईश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो उसने इसे सुंदरता और पवित्रता से भरा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मनुष्य का दिल पाप और दुष्टता से भर गया। उत्पत्ति 6:5-6 में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता पृथ्वी पर बढ़ गई थी और उसके हृदय की हर कल्पना और विचार केवल बुराई के लिए थे। ईश्वर को मानवता की यह स्थिति देखकर दुख हुआ। उनके हृदय में पीड़ा थी कि जिस सृष्टि को उन्होंने प्रेम से बनाया था, वह अब पाप और अन्याय से दूषित हो चुकी थी। लेकिन इस अंधेरे में भी एक रोशनी थी, नूह। नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो ईश्वर के प्रति विश्वास और भक्ति में दृढ़ था। वह उस युग में एकमात्र व्यक्ति था जिसने अपने जीवन को ईश्वर के मार्ग पर चलाया। बाइबल कहती है, नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय में खरा और निष्कलंक था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उत्पत्ति 6:9। नूह का जीवन उस समय की दुनिया के लिए एक उदाहरण था, लेकिन उसका विश्वास और आज्ञाकारिता जल्द ही एक ऐसी परीक्षा से गुजरने वाली थी जो इतिहास में अमर हो गई। ईश्वर का आदेश, एक जहाज बनाओ। एक दिन ईश्वर ने नूह से बात की। यह एक ऐसा क्षण था जो नूह के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। ईश्वर ने कहा, मैं पृथ्वी पर मनुष्यों को नष्ट करने जा रहा हूं क्योंकि उन्होंने मेरी सृष्टि को भ्रष्ट कर दिया है। मैं एक बड़ी जल प्रलय लाऊंगा जो हर जीवित प्राणी को नष्ट कर देगी, लेकिन तू मेरे लिए एक जहाज बना। उत्पत्ति 6:13-14। नूह के लिए यह आदेश सुनना कितना आश्चर्यजनक और भयावह रहा होगा। उस समय तक पृथ्वी पर कभी बारिश नहीं हुई थी। लोग पानी के स्रोतों जैसे नदियों और झरनों पर निर्भर थे। एक ऐसी दुनिया में जहां बारिश का कोई अनुभव नहीं था, एक विशाल जहाज बनाने का आदेश अजीब और असंभव सा लगता था। फिर भी नूह ने ईश्वर पर भरोसा किया। उसने न तो सवाल उठाए और न ही संदेह किया। उसका विश्वास इतना गहरा था कि उसने ईश्वर के हर निर्देश को शब्दशः पालन करने का निर्णय लिया। ईश्वर ने नूह को जहाज के निर्माण के लिए विस्तृत निर्देश दिए। जहाज को गोफ्र की लकड़ी से बनाया जाना था और इसकी लंबाई 300 हस्त लगभग 450 फीट, चौड़ाई 50 हस्त लगभग 75 फीट और ऊंचाई 30 हस्त लगभग 45 फीट होनी थी। यह एक विशाल संरचना थी जो उस समय के लिए अभूतपूर्व थी। जहाज में 3 तल, एक दरवाजा और एक खिड़की होनी थी और इसे तारकोल से लेपित करना था ताकि यह जलरोधी हो सके। नूह की मेहनत और विश्वास, नूह ने जहाज बनाने का काम शुरू किया। यह कोई आसान काम नहीं था। कल्पना करें, एक अकेला व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक ऐसी संरचना बनाने में जुटा है जिसके लिए न तो उसने पहले कभी ऐसा कुछ किया था और न ही उसके आसपास के लोगों ने। नूह के पड़ोसी और समकालीन लोग शायद उसका मजाक उड़ाते होंगे। नूह, तुम यह विशाल जहाज क्यों बना रहे हो? यहां तो कोई समुद्र नहीं है। क्या तुम पागल हो गए हो? लोग हंसते, ताने मारते और शायद उसे मूर्ख समझते। लेकिन नूह का विश्वास अटल था। वह जानता था कि ईश्वर का वचन सत्य है और वह उसी पर निर्भर था। इस काम में नूह को अपने परिवार का साथ मिला। उसके 3 बेटे शेम, हाम और याफेत और उनकी पत्नियां भी इस विशाल कार्य में शामिल हुए। यह एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया थी। लकड़ी काटना, उसे तराशना, जहाज की संरचना बनाना और उसे जल प्रलय के लिए तैयार करना, यह सब दशकों तक चला। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस जहाज को बनाने में नूह को 120 साल लगे। इस दौरान नूह ने न केवल मेहनत की बल्कि लोगों को ईश्वर की चेतावनी भी दी। वह एक धर्म के प्रचारक के रूप में लोगों को पश्चाताप करने और ईश्वर की ओर लौटने का आह्वान करता रहा। 2 पतरस 2:5। लेकिन दुख की बात यह थी कि कोई भी उसकी बात नहीं माना। जल प्रलय का आगमन, आखिरकार वह दिन आ गया जब नूह का जहाज तैयार हो गया। ईश्वर ने नूह को अंतिम निर्देश दिए, तू अपने परिवार के साथ जहाज में प्रवेश कर और हर प्रकार के जीव जंतुओं को अपने साथ ले जा। ईश्वर ने नूह को हर प्रजाति के जानवरों, पक्षियों और रेंगने वाले जीवों को जहाज में लाने का आदेश दिया, नर और मादा, ताकि जल प्रलय के बाद वे फिर से पृथ्वी पर बस सकें। कुछ जानवरों को साथ साथ जोड़ों में और कुछ को एक एक जोड़े में लाया गया। यह एक चमत्कारी दृश्य रहा होगा। सभी प्रकार के जीव जंतु, शेर से लेकर चींटी तक,
नूह के जहाज की ओर आ रहे थे, जैसे कि स्वयं ईश्वर उन्हें बुला रहा हो। जब नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उनकी पत्नियां जहाज में प्रवेश कर गए और सभी जानवर भी सुरक्षित अंदर आ गए, तब ईश्वर ने स्वयं जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। यह एक भावनात्मक क्षण था। बाहर की दुनिया जो पाप में डूबी थी, अब ईश्वर के न्याय का सामना करने वाली थी। नूह और उसका परिवार अब पूरी तरह ईश्वर की सुरक्षा में थे। जल प्रलय, पृथ्वी का विनाश। उसके बाद, जैसा कि ईश्वर ने कहा था, जल प्रलय शुरू हो गया। बाइबल वर्णन करती है कि आकाश के झरोखे खुल गए और पृथ्वी के स्रोत फट पड़े। उत्पत्ति 7:11। बारिश शुरू हुई, ऐसी बारिश जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। 40 दिन और 40 रात तक बारिश होती रही। पानी पृथ्वी पर बढ़ता गया, पहाड़ों को ढक लिया और हर जीवित प्राणी नष्ट हो गया। केवल नूह, उसका परिवार और जहाज में मौजूद जानवर ही बचे। कल्पना करें, नूह और उसके परिवार ने जहाज के अंदर क्या महसूस किया होगा। बाहर पानी का प्रकोप था और शायद जहाज की दीवारों पर लहरों की टक्कर की आवाजें गूंज रही थीं। जानवरों की आवाजें, पानी की गड़गड़ाहट और अनिश्चितता का माहौल, यह सब कितना डरावना रहा होगा। लेकिन नूह का विश्वास उसे शक्ति देता रहा। वह जानता था कि ईश्वर ने उसे बचाने का वादा किया है। जल प्रलय के बाद नई शुरुआत। 40 दिनों की बारिश के बाद पानी अभी भी पृथ्वी पर बना रहा। कई महीनों तक जहाज पानी पर तैरता रहा। नूह ने समय समय पर यह जांचने के लिए पक्षी भेजे कि क्या कहीं सूखी जमीन दिखाई देती है। पहले उसने एक कौ भेजा जो वापस नहीं लौटा। फिर उसने एक कबूतरी भेजी जो वापस आ गई क्योंकि उसे कहीं विश्राम की जगह नहीं मिली। कुछ समय बाद नूह ने फिर से कबूतरी भेजी और इस बार वह एक जैतून की पत्ती लेकर लौटी। यह एक संकेत था कि पानी कम हो रहा था और पृथ्वी फिर से जीवन के लिए तैयार हो रही थी। आखिरकार तीसरी बार कबूतरी भेजने पर वह वापस नहीं लौटी, जिससे नूह को पता चला कि अब जमीन सूख गई है। जब समय आया, ईश्वर ने नूह को जहाज से बाहर आने का आदेश दिया। नूह, उसका परिवार और सभी जानवर एक नई, शुद्ध पृथ्वी पर उतरे। यह एक भावनात्मक क्षण था। नूह ने सबसे पहले एक वेदी बनाई और ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए बलिदान चढ़ाया। ईश्वर इस भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने नूह और उसकी संतानों के साथ एक वाचा बांधी। उन्होंने वादा किया कि वह फिर कभी जल प्रलय से पृथ्वी को नष्ट नहीं करेंगे और इस वादे के प्रतीक के रूप में आकाश में इंद्रधनुष बनाया। इंद्रधनुष आज भी ईश्वर की दया और वाचा की याद दिलाता है। नूह की कहानी का महत्व। नूह की कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह विश्वास, आज्ञाकारिता और ईश्वर की दया का प्रतीक है। नूह ने दिखाया कि जब सब कुछ असंभव लगता है, तब भी ईश्वर पर भरोसा करना हमें बचा सकता है। उसने यह भी दिखाया कि ईश्वर का न्याय भले ही कठोर हो, लेकिन उसकी दया हमेशा बनी रहती है। नूह और उसके परिवार को बचाकर ईश्वर ने मानवता को एक नया अवसर दिया। नूह की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि विश्वास का रास्ता आसान नहीं होता। नूह को दशकों तक मेहनत करनी पड़ी, लोगों के तानों का सामना करना पड़ा और अनिश्चितता में जीना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसका विश्वास हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में ईश्वर के प्रति दृढ़ रहें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। निष्कर्ष, नूह की कहानी एक ऐसी कहानी है जो समय की सीमाओं को पार करती है। यह हमें विश्वास, धैर्य और ईश्वर की योजना पर भरोसा करने की शिक्षा देती है। नूह का जहाज केवल एक लकड़ी की संरचना नहीं था, यह मानवता के लिए ईश्वर की करुणा का प्रतीक था। आज भी जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं, यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर का वादा अटल है और उसकी दया हमेशा हमारे साथ है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में नूह की तरह विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ चलें और यह विश्वास करें कि ईश्वर हर तूफान में हमें सुरक्षित रखेगा।